बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ आमरीत का सिलसिला जारी है। मोदी सरकार मुसलमानों पर हमलों की पुष्टपनाही कर रही है। ये अमरीकी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। जबकि अक़लियतों का कत्लेआम किया जा रहा है, इबादत गाहों पर हमले में हिंदू हुक्काम मुलव्विस हैं और ये वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है। और साल 2021 और 22 में मुसलमानों के ऊपर और उनकी इबादत गाहों के ऊपर सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। अमरीकी रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अमेरिका ने भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर इंतहा पसंदों के हमलों पर एक बार फिर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में मजहबी आज़ादी पर अपनी जारी करदा सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमलों की पुष्टपनाही में मोदी सरकार के हुक्काम मुलव्विस हैं। मजहबी आज़ादी की निगरानी करने वाले अमरीकी वजारत खारजा के इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में मजहबी आज़ादी पर कदगन है और मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी सफीर बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी रशाद हुसैन ने गुज़श्ता बरस की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि भारत में अक़लियतों पर हमले, उनका कत्लेआम, इबादत गाहों पर कब्जे, धमकियां और अमलाक को नुकसान पहुंचाने जैसे जराइम को मोदी हुकूमत के चंद अफराद या तो नजरअंदाज कर रहे हैं या पुष्ट पनाही कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में गुज़श्ता बरस के दौरान गाय माता की हिफाजत के नाम पर गोश्त की तिजारत करने वाले मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की इबादत गाहों को मिसमार करके मंदिर तामीर करने की मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने महकमे की रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मजहबी आज़ादी और मजहबी अक़लियतों के हुकूक को दुनिया भर में खतरात का सामना है। बिलखुसूस भारत में, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और बहुत सारे अकायद का घर है, वहां हमने अक़लियतों और इबादत गाहों पर बढ़ते हुए हमले देखे हैं। दूसरी जानिब इंडिया ने अमरीकी वजारत खारजा की इस रिपोर्ट पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान इरिंदम बागची की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि यह अफसोस की बात है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात जैसे उमूर में वोट बैंक की सियासत की जा रही है। हम इस बात पर जोर देंगे कि सूरत हाल के तज्जियों में सियासी मुहर्रकात पर मबनी बातों और जानिबदाराना ख्यालात से इज्तनाब किया जाए। बागची ने अपने बयान में मजीद कहा कि फितरी तौर पर एक कसीरुल मज़ाहिब मुल्क होने के नाते इंडिया मजहबी आज़ादी और हकूक़ इंसानी की कदर करता है। अमरीकी क़यादत से बातचीत में हम वहाँ नस्ली बुनियादों और नफरत पर मबनी हमलों और बंदूक के तशद्दुद समेत तशवीश के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते रहे हैं। अमरीकी वजारत खारजा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में 2021 में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और मसीहियों के घरों, दुकानों, दफातर, बस्तियों और इबादत गाहों पर कई हमले किए गए। इनमें से बहुत से हमले बिला इश्तियाल और पुरतशद्दुद थे और वो सरकारी एहलकारों की हिमायत या इमा पर किए गए थे। सरकारी एहलकार और गैर सरकारी अनासिर दोनों ने ही मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत और झूठी खबरें फैलाने और धमकाने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे जराए का इस्तेमाल किया है। गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद हमले किए गए। कई मकामात पर गाय की स्मगलिंग के शुबे में मुसलमानों को हुजूम के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में NRC और शहरियत के तरमीमी कानून CAA का जिक्र है, जो रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों को बेरियासत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें बताया गया है कि 2021 में जून से अक्टूबर तक सिर्फ रियासत उत्तर प्रदेश में मसीही बिरादरी पर हमलों के कम से कम 50 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं।
नाज़रीन इकराम, ये रिपोर्ट अमरीकी कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की जारी करदा रिपोर्ट से मुख्तलिफ है। गुज़श्ता अप्रैल में कमीशन ने अमरीकी वजारत खारजा से सिफारिश की थी कि वो इंडिया को मखसूस तशवीश वाले मुल्कों की फहरिस्त में डाले। ये कमीशन यही सिफारिश गुज़श्ता 3 बरस से कर रहा है, लेकिन इंडिया का नाम अभी तक उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। नाज़रीन इकराम, भारत की बीजेपी सरकार ने ब्राह्मण हिंदुओं का DNA करने और उन्हें भारत का असली हाकिम और मालिक करार देने की तैयारियों का आगाज कर दिया है। इस ज़िमन में लाखों डॉलर की जिन्याती DNA प्रोफाइलिंग मशीनें और जांच किट्स इंपोर्ट की जा रही हैं। मुतनाज़े प्रोग्राम में 1 अरब 41 करोड़ आबादी का खानदान की बुनियाद पर DNA टेस्ट किया जाएगा और उनको हिंदू धर्म में राइज इंसानों की जात पात के निज़ाम पर मबनी तरीक़ा कार के तहत मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुनकसिम किया जाना मकसूद है, जिनमें ब्राह्मण नस्ल को असली और खालिस, जबकि निचली जात के हिंदुओं और मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को महकूम नस्ल करार देने की तैयारी की गई है। इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर मोदी हुकूमत देश को अखंड भारत बनाने का ऐलान किया जाएगा। मोदी हुकूमत ने कुछ अरसा कबल मुतासिब हिंदू मौरखीन, माहिरीन आसार कदीमा और कदीम संस्कृत के हिंदू स्कॉलर्स की एक कमेटी मुकर्रर करके उसके ज़िम्मे ये काम तफवीज़ किया है कि जिन्याती तहकीक की मदद से ये साबित करे कि मौजूदा भारत में मुकीम हिंदुओं का एक मखसूस तबका यहाँ सबसे पहले बसने वाले असली नस्ली ब्राह्मण बाशिंदों की ही औलाद है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ब्राह्मण हिंदुओं की जांच और उनका जिन्याती डाटा इकट्ठा करने का प्रोग्राम वजीर आजम मोदी के खसूसी अहकामात के तहत जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए सरकारी इदारे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने माजरत कर ली थी, जिस पर मोदी के अहकामात के तहत इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए वजारत सकाफत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ब्राह्मणों की जिन्याती जांच के जदीद आलात के हुसूल का अमल अप्रैल 2022 में आंध्र प्रदेश के शहर हैदराबाद में मौजूद वजारत सकाफत के सेक्रेटरी गोविंद मोहन की विसानत शुंदे समेत दीगर हिंदू माहिरीन आसार कदीमा बाशमूल से मुलाकात के बाद शुरू किया गया है। आलमी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि मोदी सरकार का मकसद सिर्फ सियासी इक़्तिदार हासिल करना नहीं, बल्कि वो भारत की कौमी शनाख्त को अपने मजहबी नजरिए हिंदुत्व से हम आवाज करना चाहती है। भारतीय मौरख अंद्रेश गुप्त राज बताते हैं कि कदीम ब्राह्मण निज़ाम के तहत समाज में मौजूद इंसानों को 4 अहम हिस्सों या जातों में मुनकसिम किया जाता था, जिसमें अव्वलीन गिरोह ब्राह्मण था। ये मजहब का ठेकेदार, समाज का हाकिम और आला नस्ल कहलाता था। इस गिरोह को तमाम तर समाजी नाइंसाफियों और बदमाशियों का हक ठहराया जाता था। इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता था। गुप्त राज ने मजीद बताया कि अब तक तो भारतीय निसाब में तलबा को यही पढ़ाया जाता था कि आर्या नस्ल के लोग 3 से 4 हजार साल कबल वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए और बेशतर हिंदू इन्हीं आर्याओं की औलादें हैं। लेकिन मौजूदा हिंदू कौम प्रस्त इस निसाब को रद्द कर रहे हैं। अब उनका मौक़िफ़ है कि आर्या कहीं से नहीं आए, बल्कि वो इसी मट्टी के बाशिंदे और असली और नस्ली हिंदू ब्राह्मण बाशिंदे थे।